Hello everyone, welcome to my channel Learn with Money. My name is मनीषा त्यागी. हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए थे वो थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, और आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है वर्ब. तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक वर्ब. तो अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. मतलब वर्ब वो होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन या कार्य या उसकी स्टेट को दर्शाते हैं. कार्य मतलब जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो क्या कार्य करता है उसके बारे में बताता है, वो होता है वर्ब. और स्टेट मतलब कि वे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किस स्टेट में कार्य कर रहा है कर्ता या सब्जेक्ट, उसके बारे में वर्ब्स हमें बताते हैं. वर्ब्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन कौन सी वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं, वो उसके एग्जाम्पल ये हैं. नंबर 1 इज लाफ, ईट, गो, रन, प्ले, एंड, इज, आर, कैन, कोड, शैल, विल, etc. ये जो वर्ब्स हैं इनका मतलब होता है कोई भी कार्य करना. मतलब लाफ मतलब हंसना, खाना, जाना. हिंदी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जिन शब्दों में ना लगा रहता है लास्ट में, वो सब क्या कहलाते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं. जिनके लास्ट में ना लगा, जैसे गो है तो गो का क्या हो गया. फॉर एग्जाम्पल गो मीन्स जाना. जाना क्या हो गया, इसमें क्या लगा है, ना लगा है, तो ये वर्ब हो गया. हमेशा याद रखिए जिन वर्ड्स में लास्ट में ना लगा रहता है वो वर्ब कहलाते हैं. उसी तरह क्या हो गया, जाना, सोना, दौड़ना, भागना, खेलना, हंसना, ये सब क्या है, वर्ब्स कहलाते हैं. वर्ब को इनको हम यूज करेंगे सेंटेंस में तो किस तरह करेंगे. राधा ईट्स फ्रूट्स. राधा यहाँ क्या कर रही है, खा रही है. क्या खा रही है, फ्रूट्स खा रही है. तो ये खाना क्या हो गया, उसके द्वारा किया गया कार्य हो गया. तो ईट कर रही है मतलब खा रही है, तो वो क्या हो गया, कार्य कर रही है. राधा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो खा रही है, तो ये क्या हो गई, वर्ब हो गई. इसको हम कैसे पहचानेंगे, इससे हम ये पूछेंगे कि क्या कर रही है, व्हाट, क्या कर रही है राधा, खा रही है. तो जो काम किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा. इसी तरह ही लाफ्स, वो हंसता है. क्या कर रहा है, हंस रहा है. इसी तरह ये वर्ब हो गया. इसी तरह आई शैल गो, मैं जाऊंगा, क्या करूंगा, जाऊंगा. क्या हो रहा है, व्हाट, व्हाट पूछा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, व्हाट मीन्स जाऊंगा, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया. इसी तरह ही प्लेज फुटबॉल, वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है. वर्ब क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. तो सब्जेक्ट हो गया ही, और वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट खेल रहा है, तो प्लेस क्या हो गया, वर्ब हो गया. इसी तरह आई कुड नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता. तो यहाँ भी ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है. तो ये बता रहा है क्या कर सकता है, तो कुड भी क्या हो गया, वर्ब हो गया. तो ये क्या बता रहा है, मैं ये काम नहीं कर सकता. कर सकता मतलब सकना भी, कर सकना, सकना भी क्या होता है, वर्ड में आएगा. इसमें भी ना आ रहा है, कैन आ रहा है, तो कैन का पास्ट वर्ड हो गया कुड, कुड हो गया उसका नेक्स्ट फॉर्म. तो सकना आ रहा है तो ये भी वर्ब हो गया. तो इसमें क्या हो गया, ये भी वर्ब हो गया. ही विल कम ऑन मंडे, तो ये भी विल मतलब आएगा, कब आएगा वो, मंडे को. तो क्या हो गया, ये वर्ब हो गया. किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में. तो ये क्या हो गए सारे, ये हो गए वर्ब्स. अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं. आइए चलिए देखते हैं हम कि वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब. नंबर 1 इज प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब. इसको हिंदी में प्रधान या मुख्य क्रिया कहते हैं. कौन सी है, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, प्रधान या मुख्य क्रिया. नंबर 2 इज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया. हिंदी में इसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया. तो जो ये तो 2 टाइप्स हो गए, प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. अब जो मेन वर्ब होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है. उसमें है नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया. एंड नंबर 2 इज इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ये किसके टाइप से, ये प्रिंसिपल वर्ब के टाइप होते हैं. और सेकंड टाइप क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब. तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रिंसिपल वर्ब को. प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है. A verb that does main work in a sentence is called principal or main verb. इसका मतलब है कि वह क्रिया जो किसी भी सेंटेंस में मुख्य कार्य को करती है वो मेन वर्ब कहलाती है या प्रिंसिपल वर्ब कहलाती है. A verb which does main work in a sentence is called principal verb or main verb.
तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? आई प्ले, मैं खेल रहा हूँ। इसमें कौन खेल रहा है? मैं। तो सेंटेंस में सबसे मुख्य क्रिया इसकी क्या है? खेलना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गई इसकी। मेन वर्ब क्या है? खेलना हो गया। इसी तरह ही इज़ गोइंग, वो क्या कर रहा है? जा रहा है। तो ये गोइंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गई। इसी तरह राधा इज सिंगिंग, राधा क्या कर रही है? वो गा रही है। तो गाना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। जो मेन सेंटेंस में जो मेन कार्य किया जा रहा है वो क्या है? गाना है, गाया जा रहा है। मुख्य कार्य क्या है इस सेंटेंस में? गाना। तो राधा क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो गाना क्या हो गया? सिंगिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गई। इसी तरह राम इज प्लेइंग फुटबॉल, इस सेंटेंस में मेन कार्य क्या है? क्या कार्य किया जा रहा है? मुख्य रूप से खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है? प्लेइंग किया जा रहा है। तो इसका मेन वर्ब क्या हो गया? प्लेइंग हो गया। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब के टाइप्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब। नंबर 1 इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड नंबर 2 इज इंट्रांजिटिव वर्ब। जो नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब है उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? द वर्ब विच यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक। तो यहाँ ही हो गया सब्जेक्ट, बुक हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ यूज की गई है, तो ये क्या कहलाएंगे? सकर्मक क्रिया। इनमें ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें कर्म है, कर्ता भी है, कर्म भी है, उसके साथ ये यूज हुई है, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल इसको और समझने के लिए हम देखते हैं, यदि जैसे ये सेंटेंस है, हम इसमें से ये वर्ब हटा दें तो ये क्या सेंटेंसेस रह जाएगा? ही अ बुक, या ये हटा दें ही मी, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो जब हम लिखेंगे ही रीड्स अ बुक, ही नोज मी, तब इसका सेंस बनता है कि वह क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। ही नोज मी, वो मुझे जानता है। जब हम ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ जब हम वर्ब यूज़ नहीं करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो जब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसका सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ ये वर्ब यूज़ की जाती है, तब सेंटेंस का कोई सेंस निकलता है। अदरवाइज सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसीलिए जो वर्ब्स ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती हैं उन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जैसे अभी नाम से हमको जाहिर हो रहा है, जो कर्म के साथ की जाती हैं क्रियाएं। ऐसे ही रेखा सिंग अ सॉन्ग, रेखा क्या कर रही है? सॉन्ग गा रही है। तो जब हम सिंग हटा देंगे तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो अकेला ये ऑब्जेक्ट रह जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के साथ हमको वर्ब यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो समझ में आएगा उस सेंटेंस का सेंस क्या है। तो हम यहाँ क्या करें? रेखा सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ सिंग क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किए जाते हैं। हमेशा जब भी ट्रांजिटिव वर्ब लगाई जाएगी उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इन सब जो भी सेंटेंसेस हैं इसमें अ बुक, मी, अ लेटर, अ सॉन्ग, ये सब क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या हैं ये? ऑब्जेक्ट्स हैं जो वर्ब के साथ यूज़ किए गए हैं। तो इस प्रकार हम क्या समझे कि जो ट्रांजिटिव वर्ड्स होती हैं उनमें हमेशा ऑब्जेक्ट्स के साथ ट्रांजिटिव वर्ड्स का यूज़ होता है। अगली हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? मतलब अकर्मक क्रिया। द वर्ब विच यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मतलब ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जो विदाउट ऑब्जेक्ट भी यूज़ की जाती हैं, उन्हें बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, उन्हें कंप्लीशन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वे स्वयं में ही कंप्लीट होती है। उसका एग्जाम्पल है फायर बर्न्स, आग जलाती है। ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि फायर क्या करती है? आग से क्या हो जाता है? जल जाते हैं। तो वो अपने आप में ही कंप्लीट है कि फायर बर्न्स, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कंप्लीट इटसेल्फ, ये अपने आप में ही खुद को कंप्लीट करता है। तो इसमें बर्न्स क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इसको ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं, इट इज़ कंप्लीट इटसेल्फ। द गर्ल स्माइल्ड, नेक्स्ट है द गर्ल स्माइल्ड, लड़की ने स्माइल किया।
ये अपने आप में कंप्लीट है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में वर्ब लगा के ही ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट भी इस सेंटेंस का अर्थ निकलता है। तो इसीलिए ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है इसमें, स्माइल। अब देखिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट गर्ल है और ऑब्जेक्ट ये है, इसमें दो ही चीज़, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं, ये अपने आप में कंप्लीट है। इसी तरह द सन शाइन्स, सन सूर्य जो है चमकता है, ये अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ है कि सूर्य चमकता है। उसके लिए किसी इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें किसी भी अदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने आप में कंप्लीट है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट यूज़ की गई है। तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई इसमें शाइन्स, सन हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गई शाइन्स। नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया जो हैं उड़ती हैं, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, इसमें किसी भी अदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इट कंप्लीट इटसेल्फ। तो बर्ड्स फ्लाई इसमें सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई, तो ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। इस प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाती हैं, जिनके यूज़ से विदाउट ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस कंप्लीट होता है और सेंटेंस का कुछ सेंस निकलता है, ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जो विदाउट ऑब्जेक्ट भी एक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकती है, वो कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस और वॉइस। मतलब हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब को कोई भी टेंस बनाने में या वॉइस बनाने में सहायता करती है, जो कि क्या करती है, हेल्प्स द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करती है टेंसेस बनाने में या वॉइसेस। टेंस कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वॉइसेस है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कैसे पता चलेगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है या पास्ट टेंस है, तो ये हमें किससे पता चलेगा, ऑक्सिलरी वर्ब से। ये 24 टाइप्स की ऑक्सिलरी वर्ब हैं या हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा कि ये 24 टाइप्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब के, इनको आप याद कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इनको हम हमेशा जब भी यूज़ करते हैं टेंस बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, तो हम इनको आसानी से समझ सकते हैं कि टेंस में इनके यूज़ कैसे होते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल इज़, एम, आर है, ये तीनों प्रेजेंट टेंस के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो इसका एग्जांपल आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ गोइंग। अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा है, तो इससे सबसे पहले तो इसमें यूज़ हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज़ है। अब जैसे अगर ही इज़ नहीं होता तो हमको पता नहीं चलता कौन सा टेंस है ये। तो ही इज़ गोइंग मतलब वह जा रहा है, तो ये काम कौन सा हो रहा है, कंटिन्यूस, वर्तमान समय में कंटिन्यूसली काम हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चला कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ लगी हुई है। तो इज़ क्या बता रही है, जो मेन वर्ब है जाना, ये क्या है, मेन वर्ब है। जाना मेन वर्ब है और इज़ क्या है, इसमें इज़ है हेल्पिंग वर्ब। तो इससे हमें पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को ये हेल्प कर रही है बताने में कि जो करता है वो आपका मुख्य कार्य किस स्टेट में कर रहा है, किस समय में कर रहा है, स्टेट में कर रहा है। ये क्या बता रहा है, उसकी स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो ये हमें अवस्थाएं किससे पता चल रही हैं, ये हमें पता चल रही है ऑक्सिलरी वर्ब से। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वर्तमान समय में कार्य हो रहा है और ये वर्तमान या प्रेजेंट समय की बात है। तो ये किस में आ गई, ये प्रेजेंट टेंस की बात है। इसी तरह ये अगर हम पास्ट में बात करें, वॉज, इसी टेंस को हम पास्ट में कर देंगे, तो ही वॉज गोइंग। तो ये क्या का हो गया, ये सेंटेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया क्योंकि इसमें वॉज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है
और ये किस में यूज़ होती है, पास्ट टेंस में यूज़ होती है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट द्वारा जो मेन कार्य किया जा रहा है जाने का, वो कब किया गया था, पास्ट में किया गया था, वो जा रहा था। वो काम कब का है, अभी का नहीं है, वो पास्ट का है। तो ये स्टेट हमें कैसे पता चली, ये स्टेट हमें ऑक्सिलरी वर्ब से पता चली। कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है इसमें, वॉज लगी हुई। तो ये स्टेट हमें पता चली कि वो जा रहा था, आज नहीं जा रहा है, पहले की बात हो रही है कि जा रहा था। तो इसके लिए हमको ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना होता है, जिससे हमें सेंटेंस पता चले कि कौन सा टेंस इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। इसी तरह हम सारे टेंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम डू या डज, डू है या डज है, तो डू यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आई डू माई वर्क, तो वो बता रहा है, इसमें सब्जेक्ट बता रहा है कि मैं क्या करता हूँ, मेरा काम करता हूँ। और इसमें डू क्या है, डू से हमें ये पता चला, इसमें डू जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो मेन कार्य इस सेंटेंस में जो मेन काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है, किस स्टेट में हो रहा है, वो वर्तमान समय में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। तो इससे हमें टेंस के बारे में पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें डू ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी तरह हम सारे जो भी ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनका टेंसेस बनाने में इन सब का यूज़ करते हैं। ये जो भी वर्ब्स हैं ये मेन जो वर्ब होती हैं, जो मेन क्रिया होती है, उस क्रिया की मदद करते हैं ये बताने के लिए कि यह क्रिया कौन सी स्टेट में हो रही है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।